शांति। ओम शांति। वेलकम। एक दूसरे को जो साइड में बैठे हैं उन्हें देखते हुए कहिए वेलकम, प्यार से। देख लिया, स्वागत कर दिया। क्योंकि ये इतना सुंदर ईश्वर का परिवार है जिसके अंदर एक एक आत्मा, एक एक भगवान का बच्चा पवित्र है। है। बाबा तो बोलते हैं कि मेरा ये पूरे कल्प में ऐसा परिवार दोबारा नहीं होता है, ईश्वर ने खुद इस परिवार को बनाया है। तो बाबा के इस परिवार की विशेषता है कि इसका एक एक मेंबर पवित्र है। तन पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र। अच्छा, अलग से भोजन सबका शुद्ध। जो एक साल से 5 साल तक ज्ञान में है वो हाथ खड़ा करें। 1 से 5। वेरी गुड। थोड़ा खड़े तो हो जाए। 1 से 5। गुड। ओके। अभी बैठने के लिए तो नहीं बोला, पहले देखें तो। ठीक है, बहुत अच्छा। और पहली सीट पर बैठ गए? नहीं, वाह, बड़ी अच्छी हिम्मत है। और लग भी रहे हैं जैसे पुराने हैं। ओके, अभी जो 5+ फिर 10 साल तक, 5 से ऊपर, 5 तक वाले बैठ जाएं, 5 से ऊपर और 10 तक जो भी हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सेवा में भी आए लगता है। और फिर 10 से जो ऊपर हैं, 10 से ऊपर 20 साल तक। अच्छा, वो तो 2 हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक 10 साल के लिए, एक 20 साल के लिए। हाँ, ये 10 से 20 साल वाले की खुशी 20 गुना लग रही है। वो तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ताली बजाओ उनके। तो है ना कमाल। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी साल वाले 20 से ऊपर जितने भी हैं सब खड़े हो जाएं। कितना? 20 से ऊपर। आप तो पहले भी खड़े हो गए थे, नहीं? ओके। ये तो बिल्कुल शांत स्वरूप। कमाल है ना। 10 से 20 साल तक उछल रहे हैं, उसके बाद सागर जैसे गहरे बन गए। देखो कितना शांत शक्ति स्वरूप। वंडर है, वंडर है। इस सभा को देख के तो दादी भी, बाबा भी सब खुश हो रहे होंगे। बहुत अच्छा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जब भी हम अपने इस परिवार से मिलते हैं तो जैसे कि पवित्रता के सागर में स्नान करते हैं। अगर दुनिया की सारी चीज़ें सामने रख दी जाएं और पवित्रता निकाल दी जाए, स्वच्छता निकाल दी जाए, तो उन चीज़ों का क्या महत्व होगा? तो इस विद्यालय का सबसे सुंदर हीरा कौन सा है? सबसे फर्स्ट क्लास टी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी। दादी जी हमेशा कहते थे ब्रह्मा कुमारीज की टी कंपनी बहुत अच्छी है। प्यूरिटी, रॉयल्टी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ये सारी टी हम रोज़ पीते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में आज है, शक्ति जिसको हम कहें, आत्मिक बल हम कहें, उसका आधार है ये पवित्र जीवन। 1983 में जब पहली बार
ओम शांति भवन आप लोग देखने जाएंगे, जो नए भाई बहने हैं, उसका जब उद्घाटन था और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी संस्था जो आध्यात्मिक संस्था है उसके निमंत्रण पर जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन आएंगे। तो पत्रकार, राइटर, संपादक सब जिसको भी बुलाएं वो भागता चला आ रहा था। तो एक जैसे प्रेस वालों का बहुत ज़ोर था, तो उन्होंने बहुत प्यार से मधुबन में रहे, बहुत प्यार से रहे। और जो कुछ भी उन्होंने देखा 3 दिनों के अंदर, 4 दिन के अंदर, इतना बड़ा परिवार, सफ़ेद ड्रेस, दादियाँ, उनकी दृष्टि, उनकी उपस्थिति में वो सब बैठ करके जब सुनते थे, तो जो भी थीम थी कॉन्फ्रेंस की वो तो चलो थी ही थी, लेकिन वो लोग एक जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव शॉक में थे कि ये कमाल, ये कैसे हो गया, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कार्य चल रहा है। तो उन्होंने लास्ट में, एक खुशवंत सिंह जी थे, बहुत बड़े राइटर थे, अभी भी उनकी सब चीज़ें लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो वो और एक बहुत बड़ा ग्रुप जर्नलिस्ट का वो इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि हम दादी जी को एक राय देंगे जिससे कि ये संस्था बहुत बड़ी हो जाए और उसका विस्तार हो जाए, तो हम दादी जी को राय देंगे। तो उन्होंने टाइम मांगा दादी प्रकाश मणि जी से कि दादी हम सब पत्रकार आपसे बात करना चाहते, मिलना चाहते। दादी ने कहा दादी तो ज़रूर मिलेगी अपने भाइयों से। तो बड़े प्यार से दादी बैठी, वो सब ऐसे बैठ के इनफॉर्मल तरीके से कुर्सियाँ छोड़ छोड़ करके भी नज़दीक नज़दीक बैठ गए। दादी ये जो हमें मिला कभी नहीं मिला था, जो हमने पाया, आपका प्यार पाया और भगवान का जो अनुभव हुआ हमें, लेकिन दादी हमारी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो दादी बोली बोलो क्या कहना है। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो आपकी विद्यालय में ये जो पवित्रता का सब्जेक्ट है ना, ये जो ब्रह्मचर्य का है ना, ये जो शुद्ध, ये इसको थोड़ा हटा दीजिए, बस बाकी सब ठीक है, बस ये हटा दीजिए ना, फिर हम अपनी इस कलम से सारी दुनिया को यहाँ इकट्ठा कर देंगे। तो दादी बोली ये जो, दादी बोलती थी मुट्ठे, अरे मुट्ठे, आपको जो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, स्वर्ग लग रहा है, भगवान की उपस्थिति महसूस हो रही है, ये जो चेहरों से खुशी मिल रही है, वो है ही पवित्रता से। तो आप उसको हटाने के लिए बोलते हो। तो पवित्रता की शक्ति से ही ये जो करंट है वो यहाँ सब कुछ चला रहा है। और अभी के समय के प्रमाण, ये जो प्रकाश है इसको हमें बिल्कुल भी ऑन ऑफ रिजीम में नहीं रखना, ऑन ऑफ वाले सिस्टम में नहीं रखना कि कभी तो हम बहुत अच्छी स्टेज में होते हैं, कभी हमारी थोड़ी सी साधारण हो जाती है। तो तन की पवित्रता का तो सबको समझ में आया, ठीक है। 1 से 5 साल वाले फिर से हाथ खड़ा करें। पक्के बच्चे हैं, कुमार हैं इस ग्रुप में, 1 से 5 साल वाले, 1 से 5 साल वाले खड़े हों। कुमार, कुमार, और कुमारियाँ भी हैं तो खड़ी हों। कुमारियाँ समझते हैं ना कुमार कुमारियाँ कौन होते हैं? ओके, तो सेवा पर भी इधर उधर बहुत हैं। तो अब ये जो 1 से 5 साल वाले हैं अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तन की पवित्रता
माना मुझे ये समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं आधी नहीं हूँ। तो ब्राह्मण जीवन की जो सबसे बड़ी स्मृति हमें मिली कि मैं फुल हूँ, आधी नहीं हूँ। मैं आत्मा फुल हूँ। किस चीज़ से फुल हूँ? पीस फुल, नॉलेज फुल, खुशी से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, शक्ति से भरी हुई। आधी नहीं हूँ जो मुझे देखना पड़े, हाय मेरा वो बेटर हाफ कहाँ है, मेरा बेटर हाफ मिला नहीं, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। नहीं, मैं फुल हूँ। समझ में आया? हाँ, कुमार कुमारियाँ हाथ हिला रहे हैं। मैं फुल हूँ। हाँ, बाकी उसकी स्मृति मुझे नहीं रही तो वो मेरा कोड वर्ड काम नहीं कर रहा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये कोड से वो फाइल नहीं खुलती। परफेक्शन की, संपूर्णता की जो फाइल है वो खुलती है कौन से कोड से? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ। तो जैसे ही मैं आत्मा हूँ तो मेरी सारे गुण, मैं लड़की हूँ, शक्ति खुलेगी, शक्ति की फाइल खुलेगी लड़की की? बिल्कुल नहीं। फिर हमको हाय मेरे साथ कोई होता ना लड़का तो सपोर्ट मिलती, हाय मेरे साथ मैं कोई शादी करती ना तो, अरे सब कुछ है। अभी ये जो संगम का समय है बड़ा क्रिटिकल है। इस संगम के समय में हमें क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है उसके लिए हो रही है जिसने ये समझ लिया कि 5000 साल का जो चक्र है वो बिल्कुल खत्म। अभी फिर से नई स्क्रिप्ट, फिर से सतयुग की दुनिया की तैयारी अभी भगवान यहाँ पर करा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल स्वच्छता अभियान, क्लीनिंग, एब्सोल्यूट क्लीनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में सतयुग ला रहा है, मुझे खुद को क्लीन करना है और देवता बनाना है। टाइम बहुत कम है। अगर मैं और ज़्यादा अभी भी कोई भी प्रकार का कचरा, गंदगी, कचरा या गंदगी, बाबा ने कौन सी चीज़ों को नाम दिया है? कौन सी फीलिंग्स को, कौन सी बातों को कचरा गंदगी कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जैसे ही मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आऊँगी, मैं फीमेल हूँ, मेल हूँ, या मैं बूढ़ी हूँ, मैं यंग हूँ, तो उसके साथ ये सारा रबिश, ये संकल्प है, ये मेरे साथ होता ना कितना अच्छा होता। ये वाली नो क्लीनिंग। मैं फुल हूँ, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, अपने घर से आई हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मेरा साथी है। साथी, बाप भी है और साथी भी है। तो मतलब ये हुआ कि मैंने गंदगी आने का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। बुद्धि अर्थात हमारी दृष्टि देह की तरफ या दैहिक सपोर्ट की तरफ तब जाती है जब ये भूल गया मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी हूँ। तो जैसे फिजिकल क्लीनिंग के लिए, बाहर के स्वच्छता अभियान के लिए कितना आह्वान किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं? हाँ, स्वच्छता अपनाओ। तो अगर हमें अपनी किचन की सफाई करनी है, टॉयलेट की सफाई करनी है, सड़क की सफाई करनी है, शरीर की सफाई करनी है, तो हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यंत्र होता है। झाड़न होता है, झाड़ू होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, वो जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करके आप उसमें प्रोग्राम डाल दो, अपने आप क्लीन होता जाता है गोल गोल घूम के। तो ये सब यंत्र सफाई के काम आते हैं। तो मन की सफाई,
के लिए बाबा ने हमें कौन कौन से यंत्र दिए हुए हैं। तो ये संकल्प पैदा करना कि मुझ आत्मा को एब्सोल्युटली क्लीन बनना है, भगवान जैसा स्वच्छ बनना है। तो इसको कहते हैं टेम्पल क्वालिटी क्लीनिंग। एक होता है हाउस क्लीनिंग, होम क्लीनिंग। तो होम क्लीनिंग में हमारे बेड के नीचे कोई गंदगी चलता है, लेकिन टेम्पल क्लीनिंग में क्या करेंगे? होगा ऐसा कि मूर्ति के नीचे या कहीं नहीं, सब अच्छी तरह से, बहुत रिलीजियसली, बहुत भावना से सब कुछ क्लीन करेंगे। तो ऐसे ही मुझ आत्मा को ये थोड़ा सा समय मिला है, और वो सिर्फ भले क्लीनिंग के लिए आप ये कहो कि नहीं मैं अभी नहीं मरने वाली, मैं रहूँगी 10-20 साल, चलो रहो, लेकिन क्लीन हो करके बाबा के साथ मददगार बन करके रहो। तो जब इस आत्मा को ज्ञान मिला, समझ में आ गया, बाबा आ गया, तो जैसे ही बाबा ने कहा मम्मा को फॉलो करो, बाबा को फॉलो करो, तो बाबा के तन में शिव बाबा ने आके कितना सारा ज्ञान सुना दिया, सब वेदों शास्त्रों का सार सुना दिया। तो बाबा आप तो इतने इम्पोर्टेंट हो, और जब इतना इम्पोर्टेंट होता है ना कोई व्यक्ति, तो उसकी कोई एक गाड़ी थोड़ी होती है। बाबा बाबा कभी कभी आप ना चाहो तो ये गाड़ी यूज़ कर लेना, क्योंकि अब बाबा को ये देनी है गाड़ी, तो साफ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? अगर मैं ड्राइवर हूँ तो कैसी भी हालत में रखूँ। तो सबसे पहले बाबा ने जो बात सुनाई कि बच्चे आपकी दृष्टि, अब इसको मैं यूज़ करती हूँ, ये खिड़कियाँ हैं, अब इन खिड़की के पीछे अगर मुझे बाबा को बुलाना है, बाबा आप आ जाओ, ये शरीर आप 5 मिनट के लिए यूज़ करो, बाबा आप आधे घंटे के लिए यूज़ करो, लेकिन ऑफ़र करने से पहले, इनवाइट करने से पहले क्लीन तो करना पड़ेगा ना। किसी भी वीआईपी को बुलाएंगे सीधा थोड़ी बुलाएंगे, सब कुछ सजाएंगे और साफ करेंगे। तो ये साफ सजावट बाबा के हिसाब से कितनी होगी? तो फिर क्या किया, अभी अभी ज्ञान में चले थे, और उससे पहले 18 साल तक क्या करना? टीवी देखना, फिल्में देखना, ये सब करना, अखबार में पता नहीं क्या क्या पढ़ना, मैगज़ीन, तो वो सब आँखों में से जाता था ना। तो जितनी अकल थी उस समय, उतना समझ में आया कि बस अब यहाँ से कुछ भी ऐसा समाचार, दृश्य, बातें नहीं जानी। इन आँखों से क्या देखना है ये नहीं देखना, लेकिन ये हो गई सफाई, फिर सजावट भी तो करनी है। फिर क्या देखना है इन आँखों से? बाबा से दृष्टि लेनी है। तो अगर कोई भी बाबा का बच्चा अपनी डेली डोज में अभी तक भी इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करता है, एंट्री देता है उनको इन द्वार के द्वारा, तो आप सोचो डेली बेसिस पर जो गंदगी इकट्ठी हो रही है उसको कब साफ करेंगे? और फिर वो बाबा तो यूज़ नहीं करने वाला, और आप इस शरीर में 24 घंटा बैठे रहो, क्या कर पाओगे? बाबा आता है 1 मिनट के लिए, कितना अच्छी तरह से सबको भरपूर करके जाता है। तो ये तन बाबा को समर्पित करने के लिए
इसका स्वच्छ होना अति आवश्यक है और शुरुआत उसकी है संकल्पों की स्वच्छता से, फिर दृष्टि की स्वच्छता अर्थात पांचों कर्म इंद्रियों की, मुख की स्वच्छता। फिर जब ये हो गया और 1 मास बीत गया, 2 मास बीत गए, 6 मास बीत गए, नो टीवी, सब बुला रहे हैं, संतोष बहुत अच्छा गीत आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, आपकी फेवरेट एक्टर आई हुई है, आ जाओ आ जाओ। और मैं यहाँ पर बाबा 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 के लिए आंखें साफ करनी है, बाबा के, बाबा बस होने वाला है, बाबा बस होने वाला है। तो फिर वो बुलाते थे, देखो आपका वो जो फेवरेट गीत है ना वो आ रहा है, जब प्यार किया तो डरना किया, फिर ऐसे बुलाते थे, वो कानों को भी ऐसे सुनाते थे। तो मतलब ये है कि मैंने डिसाइड किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आसपास से सब साफ हो जाएगा। मुझे कीचड़ में रहते खुद को साफ अपने पर्सनल डिसीजन से कि मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हर जन्म में बहुत कुछ तरीके से इस तन को यूज़ करेंगे अपने आप, अपनी मर्जी से, लेकिन भगवान के लिए तो सिर्फ एक ही समय है। और अगर मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा तो कुछ और है ही नहीं यहाँ पर सिर्फ इसके सिवाय, अगर मैं उसको ऑफर करूं, ठीक है कि नहीं? हाँ, जो अपना पैसा कमाते हैं उनके पास तो पैसा है देने के लिए, मेरे पास क्या है? मैं तो कमाती भी नहीं थी, स्टडी की थी अभी तो मुझे साफ करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति से, परमात्मा की दृष्टि से किसी भी आत्मा को घर का रास्ता दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा, उसको अपनी मंजिल दिखाई देगी, बाबा उसको जन्म जन्मांतर की भाग्य बनाने की प्रेरणा दे देंगे। तो 2 मास, 3 मास, 4 मास और फिर अमृत वेले से शुरू करके, बाबा आज आप कभी भी आना चाहो, बाबा ये आपकी आंखें हैं। तो महसूस होता था कि बाबा कभी भी 1 सेकेंड के लिए भी आके, बाबा देखो आपके बच्चे कितने सुंदर हैं, बुलाना पड़ता है ना, बाबा बिजी है ना, देखो बाबा अभी कितनी अच्छी सभा लगी हुई है, बाबा देखो ये आपका बच्चा कितना अच्छा सेवा करके, देखो बाबा आपकी इस बच्चे की सेवा का। तो 1 सेकेंड में सहज हो गया, शर्म भी नहीं आएगी क्योंकि साफ कर लिया, नहीं तो लज्जा आएगी ना, कैसे बुलाएं, बाबा थोड़ी आएगा। तो क्योंकि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, तो बाबा और कहाँ जाएगा, अपने के पास आएगा कि नहीं आएगा? तो स्वच्छता हमें अधिकार दिलाती है पवित्रता के सागर के ऊपर। अगर स्वच्छता नहीं है तो हम हिम्मत ही नहीं कर सकते भगवान के बारे में सोचने के लिए कि वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करेगा। फिर मुख की बात आई, जब बाबा की बातें अच्छी लगी और ज्ञान सुनाना, शेयर करना शुरू किया अपने टीचर्स को, स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारी जिसने टीचर ने सुना उस ज्ञान को, उसने मुझे वापसी सारी दूसरी कोई फिलॉसफी ऐसी सुनाई जो मुझे बुखार हो गया, 1 हफ्ता घबरा दिया उसने मुझे कि नहीं नहीं नहीं, आप शुद्ध आने की बात कभी मत करना, ये इतना फ़ायदा होता है, ये वाला जो भोजन मीट खाएंगे ना, इससे ये होगा वो होगा।
वो तो 1 हफ्ते तक बुखार हो गया। तो मुझे आया इसका मतलब ये हुआ बाबा ने मुख स्वीकार नहीं किया अभी तक, तो क्लीन नहीं है ना मुख, तो इसको भी क्लीन करना है। तो मुख का फिर अभियान शुरू किया। तो अभी तक क्या होता था, घर में माँ बाप भाई बहन कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो हम उनको जवाब देते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा झगड़ा भी कर लेते हैं। तो बस फाइनल, आज के बाद कोई मुझे कुछ भी कह ले, कुछ भी माना, कुछ भी प्रोवोक करे, इंसल्ट करे, गुस्सा करे, नफरत करे, वैसे तो करेगा ही नहीं, लेकिन अगर करे, किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ मुझे बोले, लेकिन मुझे यहाँ से तो जब वो शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था आसपास सब हैरान हो रहे हैं कि अभी यहाँ से भी कुछ जवाब आएगा। लेकिन अगर बोल दिया, ये सब शुरू हो गया, तो मुख तो क्लीन होगा नहीं, बाबा उसको स्वीकार करेगा नहीं, और फिर मैं क्या करूँगी, स्तन का क्या करूँगी। तो मुख क्लीन करने के लिए पहले दिन से, उस समय से लेकर आज दिन तक, तो 45 साल हो गए, कुछ भी कभी भी कैसा भी किसने भी जैसा भी कहा, आज दिन तक एक शब्द भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि निकलेगा नहीं, वहाँ से नहीं होगा, वहाँ से तो होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे अपना मुख साफ करना है। इतने जन्म हमने पता नहीं कैसे कैसे ये मुख यूज़ किया होगा, लेकिन बाबा जब आते हैं तो अपने मुख वंशावली, इतनी सुंदर मुख वंशावली पैदा करते हैं। तो जिस मुख से सतयुगी संतान पैदा हो रही है, सतयुगी देवता बनने वाली आत्माएं पैदा हो रही हैं, वो मुख क्लीन था, तभी तो बाबा ने उसको लिया। तो अब मुझे भी इस मुख से बाबा के बच्चे पैदा करने हैं, तो मुख क्लीन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो बाबा क्या कहेगा, ये तो गई गुजरी है, तो गई गुजरी के साथ वो रहेगा। तो मुख क्लीन किया तो बाबा की मुख वंशावली पैदा 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 पैदा। बाबा के पास कोई लिमिट तो है नहीं, हम दो हमारे दो है लिमिट कि तू और मैं और 2 स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है। 20 करो, 200 करो, 2000 करो, कोई मना नहीं है। तो मेरे स्वच्छ होने से कितनी आत्माओं का सतयुगी संस्कारों का जन्म अगर होता है, तो मुझे अपने इस जीवन में इस धारणा को पकड़ के रखना है। खाली मुझे सुनना नहीं है, बाबा कितना अच्छा है, बाबा कितना मीठा है, बाबा तो किसी को बुरा भला नहीं करता, मुझे भी नहीं करना है। लेकिन कैसे देखो तो इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, हाँ करने दो ना, कोई हर्जा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा क्लीनर बन जाऊँ ना, जितना ज़्यादा गंदगी कोई डाले मैं अपना करंट उतना बढ़ाऊं, है कि? एक होता है झाड़ू, झाड़ू से आप क्लीनिंग करते बहुत देर लगती है। एक होता है वैक्यूम क्लीनर, किसको किसको चलाना आता है ना? आजकल तो घरों में हर तरफ ये बस फटाफट करो,
कोई कितना भी गंदगी करे फिर से कर लो तो मेरा ये जो जीवन है वो अभी कूड़ा जमा करने वाला नहीं, मैं सफाई कर्मचारी, ऑफिशियल गॉड का सफाई, ईश्वरीय सरकार का ऑफिशियल सफाई कर्मचारी हूँ। मुझे रोज़ बाबा ट्रेनिंग देते हैं मॉर्निंग क्लास में बैठ के कि अपना भी कूड़ा साफ करो, दूसरों का भी कूड़ा साफ करो। सुनी मुरली कल सबने? किसने सुनी? एक बार फिर से निकाल करके उसको रिवाइज करना कि बच्चे, सतयुग की दुनिया में गंदगी नहीं होती है। सारी दुनिया की गंदगी को साफ करना है, अपना भी कूड़ा साफ करना है और सबकी गंदगी को भी साफ करना है। तो बाबा रोज़ बैठ कर के क्लास में हमको ट्रेनिंग देते हैं ऑफिशियली। तो उसमें हम एक एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट बन जाए, फिर देखे उसमें कि क्या मैं अभी प्रोफेशनल हो गया हूँ। क्योंकि ज़्यादातर गंदगी कहाँ से फैलाते हैं? स्मृति से। कौन सी स्मृति से गंदगी फैलती है? हम शरीर हैं। नेशनैलिटी की गंदगी है ना, हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, तुम हमारे नहीं हो। तो हमें अपनी स्मृति से सारा समय वो क्लीनर चलना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। कोई भी हमें ऐसा मैच दिखाता है, कोई भी हमें ऐसी न्यूज़ सुनाता है, देखो वहाँ रे इंडिया का तो कमाल हो रहा है, इंडिया मैच जीत रहा है, इंडिया आगे, और हमारी देखो बत्ती से कितनी बड़ी हो जाती है। तो अगर इस न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर खुशी आ रही है, इसका मतलब मैंने कौन सी स्मृति को भोगा? कौन सी स्मृति को भोगा? देह अभिमान। मैं कौन हूं? हेलो, इंडियन, अमेरिकन, कहाँ की हूं? तो कैसे मुझे ये मजा आ रहा है सुन के? तो मतलब ये हुआ कि मैंने स्मृति सेट नहीं की हुई है। तो क्लीनर का काम कैसे कर रही हूं मैं? क्लीनर का टाइटल ले लिया, ये सफाई कर्मचारी का बैज है सबके पास बैज, दिखाइए, है सबका बैज, मिल गया ना बैज। तो ये भगवान ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, सफाई कर्मचारी को ट्रेनिंग मिलती है, और मैं भूल के वो अपना सब करंट ऑफ करके देह अभिमान वाला कूड़ा फैलाने में लगी हूँ। दूसरा कोई भी गंदगी मचाए चलेगा, सफाई कर्मचारी गंदगी मचाए तो चलेगा नहीं। अच्छा, अब मैं तो 10 साल से ज्ञान में हूँ, मैं तो ये सेवा करती हूँ, मैं ये सेवा करती हूँ, मैं ये सेवा करती हूँ। तो कौन सी स्मृति है ये? अच्छी स्मृति है, शुभ स्मृति है, लेकिन इसमें भी धूल मिट्टी तो आ जाएगी। मैं धूल है। बाबा ने कराया, बाबा ने चांस दिया, बाबा का थैंक यू, बाबा ने भेजा, बाबा ने मुझसे ये काम कराया, क्लीन, बिल्कुल क्लीन। और जैसे ही मैं अपने किए हुए को भोगना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे परोसते हैं ना, ये मुझे मेरी प्लेट में रख, ये हैं, ये इन्होंने इतना किया है, और उन्होंने परोसा वो अलग बात है, लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया, भोगना शुरू किया। तो ये मैं की जो धूल है ना, तो जो भी आसपास होंगे ना, उनका सांस घुटना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? जब भी हमारे कार्य, हमारी सेवाएं
वो प्रत्यक्ष होती हैं सेवा के लिए, तो मुझे एकदम अपना क्लीनर ऑन रखना है। बाबा ने करा, बाबा कितना अच्छा है, बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी, खिड़की खोल के रखनी है कि उसमें ये चला ना जाए। समझ रहे हैं, सूक्ष्म बात है। क्योंकि मैं की जो धूल है वो दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगी। जिसको कहते हैं ना, बाबा की उपस्थिति से जो हल्कापन होता है, हल्केपन की ऑक्सीजन, खुशी की ऑक्सीजन, आनंद की ऑक्सीजन, ये कम हो जाएगी क्योंकि टू मच धूल है मैं की। अभी हम और भी सफाई करते, अच्छी तरह बातें करते, लेकिन टाइम हो गया, इसीलिए ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि पहले भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन 3 बातें कौन सी अंडरलाइन हमने की हैं? हाँ, ये तन बाबा की प्रॉपर्टी है, तो बाबा के लिए ये आइज़ क्लीन होनी चाहिए, मुख क्लीन होना चाहिए, कान वो अपने आप सोच लेना। कोई भी समाचार ऐसा सुना, गंदगी गई, तो बाबा फिर उसमें कोई भी अमृत नहीं डालेगा। स्मृति क्लीन है या देह अभिमान वाली है, और डेली बेसिस पर रोज रात को सोने से पहले मुझे अच्छी तरह से इस किचन की सफाई करनी, क्योंकि यहाँ बुद्धि में जो भी खाना बना, काफ़ी कुछ लोगों के नाम ना, मामा, काका, चाचा, नानी, ये वो सब, ये सब बर्तन साफ कर देने। किचन क्लीन, बुद्धि में किसी का नाम भी याद नहीं हो, किसी का चेहरा भी याद नहीं हो, इतना क्लीन कर दो। आता है क्लीन करना? हाँ, जैसे कागज़ पर लिखा होता है ना, रबड़ से क्लीन करते हैं, तो ऐसे जब हम सोएं तो लाइट, बाबा, बाबा, मीठे बाबा आप कहाँ हैं? बाबा मेरा काम हो गया, बाबा अभी आराम करेंगे। आप कैसे बोलोगे अगर इतने सारे बर्तन यहाँ ठक ठक कर रहे होंगे तो? है ना, किसी में राजमा बनाए थे, किसी में चावल बनाए थे, सारी किचन खराब पड़ी है। तो हम कितने लोगों से मिलते हैं सुबह से शाम तक, है ना? किसी के कपड़े सिलवाने, किसी के जूते खरीदने, ना सिर्फ शरीर, लेकिन उसके जूते भी मेरे सामने आएंगे, वो भी सब भूलना है। बस लाइट इतनी सुंदर तरीके से मेरे दिन का अंत हो, क्लीन। तो सुबह जब मैं उस अवस्था में उठूंगी तो एक खुशबू वाला, आप लोग आए हो, आप मधुबन भी देखोगे, शांतिवन भी देखोगे, लेकिन जो यहाँ का तीर्थ का जो प्रकाश है, वो दादियों के कमरे में, जहाँ पर उन्होंने रह करके अपने स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से, अभी भी वहाँ पर आप 1 मिनट बैठ जाओ, आपको लगेगा सूक्ष्म वतन में आ गई। ऐसे हमारे कमरे हो, ऐसा हमारा घर हो, ऐसा हमारा तन हो। तो उन्होंने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, अपने जीवन को हमारे सामने रख करके इतना बड़ी सेवा की है, हमें अब उससे डबल जोर लगा करके ऐसी लाइट को कायम रखना है, कम नहीं होने देना है, लेकिन बढ़ाना है। ठीक है? ओम शांति।
खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो। अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में। भूल कर ना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओ।